हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। कल अपनी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि Cp माइनस सी पी नोड माइनस सी वी नोड इज इक्वल टू आर और Cp ग्रेटर देन Cv क्यों होता है। और हम लोगों ने देखा था कि गामा Cp नोड और Cv नोड सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शन है, टेम्परेचर के हैं। और ये किसके साथ वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक ये सारी बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो दो फॉर्म में होता है, या तो कैसे, या तो वहां से हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। ये हम हीट के फॉर्म में हम लोग पूरा कर चुके हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई लेटेंट हीट। नेक्स्ट कंसेप्ट है लेटेंट हीट। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब तुम छोटे थे तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आते थे तो लोग क्या बोलते थे कि आओ बेटा एक 9-10 में होंगे, क्वेश्चन बताओ। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ज्यादा खतरनाक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप। क्लियर है, उसका आंसर क्या हुआ करता था उस क्वेश्चन का? लेटेंट हीट ही उस क्वेश्चन का आंसर हुआ करता था। अरे हाँ या ना? क्लियर है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है कि जिसमें क्या होता है, फेज चेंज होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। यानी 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों का क्या है, फेज एकदम अलग अलग है। दोनों के फेज में कहीं भी आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। क्लियर है, हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इन सब की बात करते हैं। तो राइट डाउन द लेटेंट हीट, द लेटेंट हीट is the amount heat transfer, is the amount of heat transfer, is the amount of heat transfer required to cause a phase change, to cause a phase change in unit mass of a substance, in unit mass of a substance at constant temperature and pressure, and constant pressure and temperature. Clear है, the latent heat of fusion, the latent heat of fusion is the amount of heat transferred, is the amount of heat transferred to melt a unit mass of solid, unit mass of solid into liquid at constant temperature and pressure. तो ये अपने पास भाई क्या हो जाएगा, क्यू एफ इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, वेयर एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, इसी तरीके से हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते थे, गुप्त ऊष्मा। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is the amount of heat transferred, is the amount of heat transferred
इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू वेपराइज है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। The latent heat of vaporization is the amount of heat transferred to vaporize a unit mass of liquid into vapor, again at constant temperature and pressure. इसलिए QV is equal to M into LV, where LV latent heat of vaporization. LV is the latent heat of vaporization. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इस पे और पीएचडी करते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा अभी तक हम लोगों ने सिर्फ, अच्छा पहले वो तब समझाएंगे, पहले ये हीट वाला हमें समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, कि एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क हमारी कैसे होती है, क्लियर है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑनलाइन में बहुत झंझट है सर। तो नेक्स्ट एंड डालते हैं कि वर्क पढ़ते हैं कि वर्क क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि एनर्जी जो है वो दो टाइप से ट्रांसफर हो सकती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट या वर्क। हीट हम लोग ऑलरेडी देख चुके। अब टाइम है कि वर्क को देखते हैं कि भाई वर्क के साथ साथ कैसे होगा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट एंड डालिए एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। अब मुझे पता है कि जब आप मान लिया घर में आप एक रूम में दो लोग रहते हैं, काफी दिन से जुकाम हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा। तो मान लिया आप एक रूम में दो फ्रेंड रहते हैं, एक कोई ए मटेरियल है, वो आपने यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या है वो बी ने यूज किया होगा, क्लियर। इसी तरह अगर मान लिया इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम का सराउंडिंग के साथ और वो हीट नहीं है, सिस्टम का क्या हो रहा है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है और वो हीट नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, जब वो हीट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो वर्क होगा। इज इट क्लियर? अगर वो हीट नहीं है तो क्या होगा, वर्क होगा। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट।
हीट का अपना हो गया। अब एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, राइट डाउन वर्क इज एन इंटरेक्शन। ये आने वाली 1 घंटे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कि इसमें थर्मोडाइनमिक वर्क, जो इसकी थर्मोडाइनमिक वर्क की डेफिनेशन है, वो ज्यादा कॉमन है किसके कंपैरिजन में, वो ज्यादा कॉमन है एज रिलेटिव टू द जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। क्लियर है? तो राइट डाउन एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, वर्क इज एन इंटरेक्शन, वर्क इज एन एनर्जी इंटरेक्शन, work is an energy interaction between a system, between a system and its surroundings, between a system and its surroundings. We know that, we know that energy can cross the boundary, energy can cross the boundary in the form of heat or work, in the form of heat or work. Therefore एनर्जी का तो हमें पता है, हीट का कि हीट तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है, लेकिन अगर इंटरेक्शन हो रहा है और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब वो हीट तो नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, वो वर्क होगा। देयरफॉर if the energy, if the energy crossing the boundary, crossing the boundary of a closed system, boundary of a closed system is not heat, इसका मतलब क्या है भाई, ये पक्का वर्क होगा, इट मस्ट बी वर्क। क्योंकि हीट को पहचानना तो आसान है भाई, हीट इज इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज if there is a temperature difference there is energy transfer, there is no temperature difference there is a no energy transfer। क्लियर है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, एक एनर्जी इंटरेक्शन, इसका हम फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे, एन एनर्जी इंटरेक्शन, एन एनर्जी इंटरेक्शन that is not caused by, that is not caused by temperature difference, that is not caused by temperature difference between a system and its surroundings, is work। क्लियर है? अब हम वर्क का मीनिंग समझते हैं। एक तो जो आप बचपन से वो इक्वेशन पढ़ रहा वो पढ़ते आते हो, क्या पढ़ते आते हो, W इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। वो पी इंटू डीवी आता कहाँ से है, और उस पी इंटू डीवी के एजम्पन्स क्या है। एक नई स्क्रीन ही ले लेते हैं। आई होगी यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी।
जितना डेली पढ़ाया जाए उसे पर डे रिवाइज करते रहा करो भाई, नहीं तो फिर बड़ी बड़ी दिक्कत होगी। काफी है इसके लिए। भाई सबसे पहले हम मैकेनिक्स से बात करते हैं। मैकेनिक्स में जो हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है मैकेनिक्स में? कि वर्क क्या होता है, कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, फिजिक्स वाली डेफिनेशन है वर्क की। उसी से स्टार्ट करते हैं। इन मैकेनिक्स, इन मैकेनिक्स वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स is defined as the product of the force and displacement in the direction of applied force, in the direction of applied force। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल। यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या है, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन अप्लाइड फोर्स, और डीएल क्या है भाई, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? अब हमें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट चाहिए, बनाते हैं एक डायग्राम अच्छा सा। एक हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाते हैं।
क्लियर है? ये इनिशियल एक पोजीशन मान लो, ये फाइनल पोजीशन मान लो, ये अंदर एक सिस्टम मान लो, और सिस्टम मैंने पहले ही समझाया था, सिस्टम अपना क्या है, सिर्फ गैस है। गैस को छोड़ के उसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। ये अपने अंदर एक गैस है, ये गैस का प्रेशर होगा इधर से, और ये इधर यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से है। ये डिस्प्लेसमेंट डीएल मान लो, ये अपना एक सिस्टम हो गया या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई। ये पिस्टन का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए हो गया। क्लियर है? इसका यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में और फाइनल में। मान लिया इनिशियल स्टेट है 1, ये है 2। जो पीवी कर्व है वो क्या देता है तुम्हें, एरिया अंडर द कर्व। ये मान लिया ए है, और ये मान लेता हूँ बी है, ये ए है, ये बी है। मान लेते हैं भाई यहाँ पे वैल्यू P1 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, और ये V2 है। फटाफट ये डायग्राम बनाइए। तो पहला डायग्राम भाई किसके बारे में है, ये है वर्क डन बाय ए सिस्टम, वर्क डन बाय ए सिस्टम ड्यूरिंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ड्यूरिंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये क्या है भाई, पीवी डायग्राम। फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। बनाए भाई फटाफट ये डायग्राम। यू हैव 2 minutes। आई होप भाई ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अपनी गैस है जो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कन्फाइंड है। क्लियर है? अब हम मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट 1, जबकि इसका प्रेशर क्या है, P1 है, जो कि, और मैंने रिवर्सिबल में समझाया कि ये दोनों प्रेशर आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। कि जो P1 ये गैस का प्रेशर है वो किसके प्रेशर के बराबर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। क्लियर है? अब हम क्या करें, धीरे धीरे इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्सपेंड होता है तो प्रेशर रिड्यूस होता है और इंक्रीज होता है। प्रेशर स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और धीरे धीरे कहाँ तक, जैसे हम लोगों ने डीएल डिस्प्लेस किया इसे, तो कहाँ तक पहुंच गया ये,
ये पहुंच गया हमारा टू स्टेट पे, जहां पे प्रेशर P1 से रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, P2 हो गया, नहीं हो गया, क्लियर है। और वो इस तरीके से ये अपनी सराउंडिंग के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ गई। फोर्स क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया, क्लियर है। वो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक क्या है, एक वर्क कर रहा है सिस्टम, अगर मान लिया एक्सपेंड हो रहा है तो कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये जो गैस का प्रेशर है, अगर गैस के प्रेशर को मैं देखूं तो गैस का प्रेशर किस साइड फोर्स लगा रहा है, बाहर की साइड फोर्स लगा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। और हमें वर्क की डेफिनेशन से पढ़ा है, पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अगर वो उसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए उस डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। इसलिए जो तुम बचपन से मगते हुए आते हो कि क्या, दी वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, भाई इसलिए पॉजिटिव होता है। दूसरा, अब अगर मान लिया मैं इस वाले प्रेशर की बात करूं, जो एक्सटर्नल प्रेशर है मैग्नीट्यूड में, ये प्रेशर गैस के प्रेशर के सेम ही है। मैग्नीट्यूड में ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या है, दोनों आपस में सेम है। लेकिन अब क्या होगा, अगर ये बाहर वाला प्रेशर इसकी, ये किस साइड फोर्स लगा रहा है, अंदर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस साइड में। ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180। एंड कोस 180 डिग्री क्या होता है, नेगेटिव। तो तुम्हें क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क डन। बात बुद्धि में आई। अब या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो आई होप इसलिए तुम पढ़ते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। उसके पीछे ये कंसेप्ट है। इज इट क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, कंसीडर द गैस enclosed in a piston cylinder assembly in a piston cylinder assembly। गैस ही हमारा सिस्टम है, एज द सिस्टम। सपोज द सिस्टम, सपोज द सिस्टम is at, या सपोज द सिस्टम इज इनिशियली in state 1 at pressure P1 which is equal to the external pressure, which is equal to the external pressure, which is equal to the external pressure. Assume V1 be the volume of the system in this state if the external pressure, जो मैंने समझाया वही लिखवा रहा हूँ, if the external pressure is continuously and slowly, why slowly, ताकि रिवर्सिबिलिटी मेंटेन रहे, and slowly reduce to P2 such that the system is always, the system is always in equilibrium with the surroundings। Excuse me।
द सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स। मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो गैस एक्सपेंड हो रही है वो कैसे हो रही है, रिवर्सिबली। The gas expands reversibly. The gas expands reversibly. क्लियर है? अब हमें पता है कि सिस्टम क्या है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, सिंस द सिस्टम इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम all the time, it has unique values for the properties P and V at given instant. At given instant. At given instant. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब हमें पता है जी कि जुकाम ना एकदम बच्चों वाला हाल हो जाता है एकदम। if P is the if capital P is the external pressure, if capital P is the external pressure which is also equal to the which is also equal to the system pressure at any instant during the expansion process, during the expansion process the external force acting on the piston is given by, क्या होता है भाई, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या हो, वो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपने पास फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। हाँ या ना, कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, क्लियर है? वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन normal to the direction of normal to the direction of force। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, डी डब्ल्यू इसके द्वारा बाय द फोर्स। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू पी इंटू ए टू माइनस ऑफ डीएल। भाई ये माइनस क्यों लगाया, फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, क्लियर है? फोर्स और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें पता है कि ए एफ डॉट डी एस क्या होता है, एफ ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा कोस वन, टी की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो पी ए इंटू माइनस ऑफ डीएल। या मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू माइनस ऑफ डीएल क्या हो जाएगा भाई, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी इंटू डीवी। ये डीवी क्या है, कौन से वाला डीवी है,
ये डीवी ये वाला है, यानी ये जो चेंज हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये है चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल में यहाँ था, अब यहाँ आ गया तो चेंज कितना हो गया, वॉल्यूम में ये वाला चेंज हो गया, इसलिए ये वाला हम करते हैं। बात समझ में आ गई? तो राइट डाउन वेयर जो माइनस ऑफ डीएल है वो क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? इसके अलावा और क्या बचा, डीवी क्या है, ए इंटू डी एल, ये क्या है, डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? आई होप यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। और अगर तुम ये बोलो कि वर्क डन बाय द गैस, देन क्या होगा, अब जो गैस का फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि कोस ए डॉट बी, तो और ए बी कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, कोस जीरो की वैल्यू 1। तो या फिर नीचे लिख लेना, नहीं तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्लस माइनस में। दी वर्क डन बाय द सिस्टम, दी वर्क डन बाय द सिस्टम, दी वर्क डन बाय द सिस्टम, या मैं क्या बोल सकता हूँ, द गैस इन द सिलेंडर, दी गैस इन द सिलेंडर ऑन द सराउंडिंग्स, ये डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द, भाई सेम रहेगा वर्क मैग्नीट्यूड में, लेकिन बस वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय, तो W बाय सिस्टम, ऊपर वाला क्या था, बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों में फर्क है। बाय सिस्टम 1 to 2 dW ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 1 to 2 P इंटू डी। ये बात अपनी बुद्धि में फेविकोल डाल के चिपका लेना कि अगर सिस्टम वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कंसेप्ट आई हो, अब ये आप कभी नहीं बोलोगे। नेगेटिव और पॉजिटिव वाला कंसेप्ट अब ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? फटाफट नोट करिए यहाँ तक। यस और नो? आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमें पता ही है कि वर्क डन बाय द, वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो मैं पहले ही बता चुका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। अब देखो ए, ये जो ए वाला है, इसके अंडर का एरिया कौन से वाला है, इसके अंडर एरिया ये वाला है, और जो बी वाला है इसके अंडर एरिया पूरे वाला है। क्लियर है? अब इसलिए दोनों क्या है,
दोनों अलग अलग एरिया देंगे, नहीं देंगे। इसलिए जो हमारा वर्क है वो कैसा है, हमारा पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। क्लियर है? ये कैसा है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन और मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है, नियरली सेम ही है। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका और हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसे, ये जो थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन है, अब बोलोगे सर ये तो जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, ये तो आपने वही पढ़ा दिया। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये उससे मोर कॉमन डेफिनेशन कैसे है। फिजिक्स क्या मानता है? फिजिक्स ये मानता है कि अगर आपने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया और उस बॉडी पे, और अगर आपने उस बॉडी पे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, उस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया वर्क हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो हो गया। जैसे फिजिक्स के हिसाब से जो आदमी, जो कूली है, जो कि तुम्हारा सामान ढोता है रेलवे स्टेशन पे, उसके फिजिक्स के हिसाब से उसका वर्क क्या है, जीरो, क्योंकि कोई वर्क ही नहीं हो रहा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वो बेचारा मर गया वर्क करते करते, वो वर्क ही नहीं हो रहा। क्लियर है? तो इसी टाइप से फिजिक्स की डेफिनेशन में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पे कोई वर्क नहीं है। क्लियर है? लेकिन अब जहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वर्क होगा। क्लियर है? देखते हैं कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल। हालिया में एक स्टोरेज बैटरी लेता हूँ और इसके दो होंगे, एनोड कैथोड या पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ये मान लेते हैं कि प्लस है भाई, और ये मान लेते हैं नेगेटिव है। ये एक स्विच लगा दिया और एक इसमें रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये एक स्विच है और ये एक रजिस्टर है। इसे ही मैं अपना सिस्टम मान लेता हूँ, थर्मोडाइनमिक्स। ये मैंने एक सिस्टम मान लिया और ये अपना क्या है, ये एक स्टोरेज बैटरी है। ये क्या है, एक स्टोरेज बैटरी है। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, इंटरेक्शन ऑफ ए स्टोरेज बैटरी विद रजिस्टर। इंटरेक्शन ऑफ ए स्टोरेज बैटरी विद रजिस्टर। क्लियर है? ये स्टोरेज बैटरी। अब एक चीज बताइए, अगर मैं ये स्विच को क्लोज कर दूं, तो स्विच को क्लोज कर दे तो इसमें क्या आने लगेगा, बैटरी से करंट आएगा। बैटरी से करंट आएगा तो रजिस्टर जो है ये पहले से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा रजिस्टर। जब ये रजिस्टर पहले से गर्म हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया सिस्टम ने कुछ वर्क किया। अब यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऐसा तो है नहीं बैटरी उठ के यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चली गई। तो ये भी क्या है, ये भी एक थर्मोडाइनेमिक वर्क का एग्जाम्पल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो थर्मोडाइनेमिक वर्क की डेफिनेशन है वो एक ज्यादा कॉमन डेफिनेशन है
वो एक ज्यादा कॉमन डेफिनेशन है किसके कंपैरिजन में? तुम्हारा वर्क डन इन ए फिजिक्स। इज इट क्लियर? ये बात बुद्धि में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट डाउन, डायग्राम बनाओ फटाफट। सपोज ए स्टोरेज बैटरी, सपोज ए स्टोरेज बैटरी, suppose a storage battery is connected to a resistance, through a switch, through a switch. When the switch is closed, when the switch is closed, when the switch is closed, electric current, electric current passes through the resistance, passes through the resistance, and the resistance become warmer. और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। एंड द रेजिस्टेंस बिकम्स वार्मर। अब एक चीज मुझे बताइए, कंसीडरिंग द स्टोरेज बैटरी, considering the storage battery as our system, जैसे ऊपर गैस वाला सिस्टम था, as our system, can we say that, can we say that the interaction of the battery, the interaction of the battery, can we say that the interaction of the battery with the surroundings is work? With the surrounding is work। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यस या नो। राइट योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स, यस और नो। अरे भाई ये भी तो वर्क ही है, लेकिन ये क्या है? ये फिजिक्स वाले वर्क से तुम्हारा एक अलग वर्क है। ये भी थर्मोडाइनमिक्स वर्क है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि थर्मोडाइनमिक्स जो वर्क की डेफिनेशन है, वो एक ज्यादा कॉमन डेफिनेशन है इसके कंपैरिजन में फिजिक्स वाले वर्क से। तो भैया इसका आंसर होगा, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स की भाषा में तो कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा। क्लियर है? लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन थर्मोडाइनमिक्स, इन थर्मोडाइनमिक्स the interaction, the interaction of the battery with its surroundings, with its surroundings is called work interaction। जबकि फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं है, is called work interaction, is called work interaction। क्लियर है? थोड़ा इसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे शाम को। ये वाला सेशन अपना इधर ही फिनिश होता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।